मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवनपुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहे परिखे हो तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीत ही देखी होहे काजू मोहे हर सवे से यह कहे नाए सब कहो माथा चले ओ हर से धरे रघुनाथा। जामवान के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देख करके लौट के ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक को दे चढ़े उताओ पर बार बार रघुबीर संभारी तरके ओ पवन तनय बल भारे। जय गेरे चरण दे हनुमंता चले ओ सोगा पाताल तुरंता। जिमिया मोघर घुपति कर बाना हे भाते चले ओ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते में नाक होए श्रम हारे। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। श्री हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत से हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ वार चलता है उसी तरह श्री हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काजो कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया
फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहो बल बोधे विशेषा, सुरता नाम हिन के माता, पटये आए कहीं ते बाता, आजो सोर मोहे दीन यारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम का जो करे फिर में आओ, सीता कहे शोधे प्रभु सुनाओ। देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौटाऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं।